हेलो एवरीवन, दिस इज़ एपिसोड नंबर 9 एंड आज इस एपिसोड में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा बेसिक्स है, लेकिन आज के बाद आने वाले वीडियोस में या फिर मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आपको लाइव प्रैक्टिकल मार्केट में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप खुद से ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर कहीं और देख के लाइव ट्रेड कर रहे हो या फिर कहीं और से सीख रहे हो, तो आपको ये सारे टर्म्स बार बार सुनने को मिलेंगे, तो इनका रियल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। प्लस मैं आपको धन ब्रोकर पे लाइव दिखाने भी वाला हूँ कि कैसे ये सारे टर्म वहाँ पे दिखते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है। तो जो बिगिनर है उनको शायद इनका मीनिंग नहीं पता होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टर्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में आप बहुत बार सुनते हो कि अभी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है या फिर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे है या फिर अभी वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए हैं, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ऐसे टर्म आप बार बार सुनते हो। तब यहाँ पे हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मार्केट ऐसे धीरे ऊपर जा रहा है एंड उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, तो जहाँ से मार्केट फिर अपना यू टर्न मारता है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इस लाइन से यू टर्न मारा है, इस पॉइंट से, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बन गई है इसको सपोर्ट। यानी कि जब भी मार्केट वापस इस लाइन पे आएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा और मार्केट फिर से एक ऊपर की साइड जा सकता है। तो इसी चीज़ को हम सपोर्ट बोलते हैं। याद रखना, 2 पॉइंट मिलने के बाद ही हम सपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो अभी हमारे पास 1 पॉइंट मिला है, तो इस पॉइंट के बेसिस से हम नहीं बोल सकते कि मार्केट को सपोर्ट मिल गया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाए तो हमारा ये जो सपोर्ट है वो फेल हो गया। लेकिन अगर मान लो मार्केट नीचे नहीं जाता है एंड वो क्या करता है, यहाँ से सेम जगह पे आके फिर ऊपर की साइड जाता है, अब मतलब हमारे पास एक हो गया सपोर्ट पॉइंट नंबर 1, एक हो गया पॉइंट नंबर 2 जो कि सेम एरिया के पास में, तो ये लेवल हो गया हमारा सपोर्ट। सेम चीज़ ऊपर की साइड, अगर आपको मान लो मार्केट बार बार किसी पॉइंट को टच करके वापस नीचे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 हो गया ये, पॉइंट नंबर 2 हो गया ये, तो ये जो एरिया बन गया है ये हमारे लिए हो गया रेजिस्टेंस। तो ऊपर ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस है एंड नीचे पूरा एरिया सपोर्ट है। यही बस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है एंड यू टर्न मारता है, वहाँ पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम वापस इस सपोर्ट के पास आएगा तो हायर चांसेस है कि मार्केट इस पॉइंट से वापस ऊपर जाएगा। लेकिन बहुत बार ये ब्रेकडाउन भी होता है एंड हम इसी जगह पे एक सेलिंग साइड ट्रेड लेते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल यही सीख रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपका पहला वाला टर्म क्लियर हो गया है एंड अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हो। सेकेंड जो टर्म है इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको भी आप बहुत बार सुनते हो, तो ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, एक इस वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रिस्क, दूसरा है रिवॉर्ड। अब देखो, अगर मान लो आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, उसका प्राइस चल रहा है मान के चलो 100 रुपीज़। अब आप क्या चाहते हो कि इस 100 से अगर मान लो प्राइस आ गया 90 रुपीज़ पे, यहाँ से आ गया 90 रुपीज़ पे, इसका मतलब आपका कितना लॉस हो रहा है, आपका लॉस यहाँ पे होगा -10 रुपीज़। ठीक है, आपका 10 रुपया लॉस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इतना रुपीज़ हमारा रिस्क पे है, इतने रुपये हम लॉस करने के लिए रेडी है। लेकिन मानो अगर स्टॉक नीचे नहीं आया, आपने 100 पे बाई किया यानी सीधा चला गया 150 रुपीज़, इसका मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का। इसको हम बोलते हैं हमारा रिवॉर्ड है, हमने 50 रुपये कमा लिए। बस ये सेम है, रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि आपने कितना गंवा सकते हो प्लस आप कितना कमा सकते हो। तो आप 10 रुपया रिस्क पे डाल रहे हो 50 रुपये कमाने के लिए, इसी को हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड इसी बेसिस पे आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1 होना चाहिए। अगर आप 10 रुपया मार्केट को देने के लिए रेडी हो तो कम से कम 10 रुपया मार्केट से लेके भी जाओ, इसको हम बोलते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन हमेशा आप याद रखो कि 1:1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 1:2 आप ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, 1:5 ले सकते हो। जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा रिवॉर्ड का, उतना अच्छा है आप सभी के लिए, क्योंकि आप मार्केट को 1 रुपया दे रहे हो लेकिन ले रहे हो 2 रुपया। मार्केट को आप 1 रुपया दे रहे हो लेकिन आप खुद लेके जा रहे हो 5 रुपया। तो जितना हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उतना ही अच्छा आप स्टॉक ले रहे हो। अब ये कैसे फाइंड आउट करना कि कौन सी स्टॉक में हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल हम एक टर्म को देख रहे हैं कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो आई थिंक दोनों आपके टॉपिक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। ये भी यहीं पे है जहाँ पे हमने अभी देखा। देखो जैसे ही स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ से 90 पे आ रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है 10 रुपीज़ का।
तो यहाँ पे आप जिस ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन किया है वो आपको ऑप्शन देता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को हर वक्त देखने का, तो यहाँ पे आपको ब्रोकर एक ऑप्शन देता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि अगर आपने कभी भी इस स्टॉक को बाई किया, मान लो आज सुबह आपने 10 बजे स्टॉक को बाई किया 100 रुपीज़ के अंदर, एंड आप चाहते हो कि अगर मान लो मार्केट बाई चांस 100 रुपीज़ से 90 पे आ जाए, यानी कि मेरा 10 रुपये का लॉस हो चुका है, तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए, भले ही मैं मार्केट कुछ टाइम देख रहा हूँ या फिर नहीं, या फिर मेरा मोबाइल भी ऑन है या फिर नहीं, या फिर मेरा नेटवर्क भी इश्यू है, तो कुछ भी हो जाए मेरा यहाँ पे स्टॉक 90 रुपीज़ पे एग्जिट होना चाहिए। उस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो सीधा 90 रुपीज़ का, यानी कि जैसे ही स्टॉक 100 से 90 पे आएगा ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस टाइम पे आपने स्टॉक बाय किया था उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगा लो 90 रुपीज़ का। अब ये कैसे करना है, चलो मैं आपको धन ब्रोकर पे दिखा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने धन को ओपन किया है। जैसे कि मान लो मुझे बाय करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो यहाँ पे बाय पे मैं क्लिक करूँगा। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे पहले ट्रेडिंग का ऑप्शन है, फिर इन्वेस्टिंग का, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपको आज के दिन बाय करना है, आज के दिन ही एग्जिट मारना है, यानी कि सेल करना है, अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको लेके। तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ गया मार्केट का, लिमिट का, इन सबको हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको स्टॉप लॉस समझा देता हूँ। तो ब्रैकेट यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ गया, पहले क्वांटिटीज़ यानी कितने शेयर लेने, वहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हो 1 2 3 जितना भी आप करना चाहते हो। फिर आ गया प्राइस का मार्केट एंड टारगेट, इनको हम बाद में देखेंगे। तो स्टॉप लॉस पे आ जाओ। अब ये जो स्टॉप लॉस है ना, यही हम लोग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको जितना स्टॉप लॉस से आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे आ रहा है 72.75, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको कितना रुपया मार्केट को देना है। अगर मान के चलो आपको 72 नहीं बल्कि 100 रुपीज़ देना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे किया 100 रुपीज़। अब जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ नीचे आता है इसके करंट प्राइस से, करंट प्राइस कितना है 2908.30, यहाँ से जैसे ही 100 रुपीज़ नीचे आएगा मेरा ऑटोमेटिक स्टॉक सेल हो जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। अब जितने भी मैंने स्टॉक लिए, जितने भी क्वांटिटीज़ लिए, इनटू 100 होके मेरा लॉस हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लो, मैंने रिलायंस का एक ही शेयर लिया था एंड अपने प्राइस से जैसे ही 100 रुपीज़ नीचे आया तो मेरा 100 रुपीज़ का लॉस हो गया एंड मैं ऑटोमेटिक बाहर हो गया हूँ, भले ही मेरे मोबाइल में इंटरनेट सर्विस है या फिर नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑलरेडी डाल चुका था, इसलिए धन आपकी तरफ से एग्जिट मार देता है। एग्जाम्पल ले लो कि मैंने यहाँ पे एक नहीं बल्कि 10 शेयर लिए थे, इसका मतलब 10 इंटू 100, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस 100 का लगाया है, तो 10 इंटू 100 मेरा 1000 का लॉस होगा एंड मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये मीनिंग होता है स्टॉप लॉस का। इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है एंड आप टाइम पे एग्जिट नहीं मार पा रहे हो, तो आपका ये ऑर्डर काम करता है एंड ऑटोमेटिक अगर स्टॉप लॉस के पास आता है मार्केट तो आपका एग्जिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है टारगेट, ये भी सिमिलर है स्टॉप लॉस की तरह। जैसे कि मान के चलो मार्केट का प्राइस 100 रुपीज़ से 90 पे आ रहा है, इसका मतलब मेरे यहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं एग्जिट हो रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस। लेकिन मान के चलो हमारा एनालिसिस सही था एंड यहाँ पे प्राइस 100 से 150 जा रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का। तो इस कंडीशन में भी आप बिना मार्केट को देख के इस 50 रुपये को लेके निकल सकते हो टारगेट लगा के। जब भी आपने स्टॉक बाई किया जिस टाइम पे 100 रुपीज़ पे चल रहा था, उसी टाइम पे आप टारगेट भी लगा दो कि जैसे ही मेरा प्राइस 100 से 150 जाएगा ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आधे घंटे बाद में होगा लेकिन उस टाइम मैं फ्री ना हूँ, इसलिए मैं टारगेट लगा के चलता हूँ। तो चलो देखते हैं धन पे टारगेट कैसे लगाते हैं। फिर से सेम प्रोसीजर है। मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बाय करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा एंड ब्रैकेट ऑर्डर पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे आपने स्टॉप लॉस देखा था उसके साइड में ऑप्शन है टारगेट का भी, तो यहाँ पे भी आप टारगेट सेट कर सकते हो, आपको कितना रुपये चाहिए। मान के चलो आपको चाहिए 200 रुपये, आपने एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ से 200 रुपये ऊपर जा सकता है, तो सेम चीज़ टारगेट पे 200 रुपये डाल दो। अब जैसे ही प्राइस 2908 से 200 रुपये और ऊपर जाता है, यानी कि 3108 रुपये होगा, आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि आपने ये ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखा था। तो ये सारे ऑर्डर जो है टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो, ये प्री ऑर्डर होते हैं, यानी कि आप इनको ऑर्डर को डाल देते हो एंड जैसे इन प्राइस पे मार्केट आता है तभी धन आपकी तरफ से इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसको बुक करता है। लेकिन मान लो मार्केट ना आपका टारगेट की तरफ गया है ना ही स्टॉप लॉस की तरफ गया है, तो इन ऑर्डर का क्या होता है, ये ऑटोमेटिक शाम को 3:30 बजे कैंसिल हो जाते हैं। एंड हाँ, इन ऑर्डर को लगाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, इनका कोई चार्जेस नहीं है, ये ऑर्डर्स फ्री लगते हैं।
अगर एग्जीक्यूट हुआ तो भी ऑर्डर फ्री है, अगर नहीं हुआ तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी आप बाई करते हो उस ऑर्डर का 20 रुपीज़ प्लस चार्जेस लगते हैं। एंड जब भी आप एग्जिट मारते हो, चाहे वो स्टॉप लॉस लग के एग्जिट हुआ हो या फिर टारगेट हिट होकर एग्जिट हुआ हो, उस टाइम पे एग्जिट चार्जेस लगते हैं, जो कि नॉर्मली होता ही है, चाहे आप कौन से भी ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर देते हैं एंड बहुत सारे ब्रोकर आपको ये फीचर नहीं देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करता हूँ। भले ही कोई ब्रोकर मुझे फीचर दे या ना दे, मैं मैनुअली इसको चेंज करता हूँ। लेकिन अब आपको मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल ले लो, कोई एक स्टॉक है, उसका प्राइस था पहले 100 रुपीज़। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई है, 100 रुपीज़ पे बाइंग हो गई है। आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 90 रुपीज़ पे, ये सोच के कि मार्केट अगर मान लो 100 से 90 पे आता है तो मेरा लॉस बुक होकर मैं बाहर निकल जाऊँ। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मार्केट नीचे नहीं आता बल्कि आपका चला जाता है 150 रुपीज़ पे। तो अब यहाँ पे क्या करते हो, आप सोचते हो कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से 150 से और ऊपर जाए तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 150 पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा और प्रॉफिट चाहता हूँ। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से और ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको एक डर रहता है कि मान लो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो मेरा ये प्रॉफिट चला जाएगा, प्लस वापस से अगर नीचे आया तो मेरा लॉस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप करते क्या हो, अपना जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था जो कि आपने 90 पे लगाया था, यहाँ पे इसको आप 90 से हटा के अब 100 पे लेके आ जाते हो। आपका प्राइस यहाँ से 100 से 150 चला गया, अब आप क्या कर रहे हो, अपने स्टॉप लॉस को 90 से हटा के ये कैंसिल करते हो, यानी स्टॉप लॉस को 100 रुपीज़ पे ही लगा देते हो। यानी कि अगर मान लो अब मार्केट 150 से वापस 100 पे आता है तो आपका ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 100 पे लगा दिया है। इस कंडीशन में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जिस प्राइस पे आपने बाय किया उसी प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन मान लो अगर मार्केट यहाँ से 150 से नीचे नहीं आता है, लेकिन ये चला जाता है 200 रुपये पे, तो अब आपका क्या हो गया, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हो कि अगर मान लो मार्केट 200 से और ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन आपको एक और डर है, यहाँ से अगर नीचे आया तो मेरा लॉस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस जो 100 रुपीज़ पे लगाया था, अभी 90 से 100 पे किया था, अब इसको आप 150 पे कर दिए, यानी कि अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग गया 150 के ऊपर। एंड अब अगर मान लो मार्केट 200 रुपये से वापस नीचे की तरफ आता है एंड 150 पे आ जाता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। एंड क्योंकि आपकी बाइंग तो 100 रुपीज़ पे थी एंड अब एग्जिट 150 पे हो रहा है, तो भी आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि पहले आपका स्टॉप लॉस था वो 90 पे था, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस 100 पे कर दिया, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस आपने 150 पे शिफ्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस, 90 से 100, 100 से 150। एंड ये मैं खुद मैन्युअली करता हूँ, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, उस टाइम पे मैं 90 से 100 पे लेकर आता हूँ या फिर 100 से 150 पे। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं जिस स्टॉप लॉस पे मेरा पहले प्राइस था उस पर रखता हूँ एंड उसको एग्जिट मार देता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर नेक्स्ट एंटिटी हमारे पास है मार्केट ऑर्डर। इसको समझने के लिए फिर से हम चलते हैं धन के ऊपर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखो सेम प्रोसीजर है, फिर से आप ब्रैकेट ऑप्शन पे आ जाओ एंड आपको मार्केट दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है, अभी देखो रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2908 रुपये एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस का प्राइस ऊपर जा सकता है एंड जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है स्टॉक का, मुझे उसी प्राइस पे खरीदना है। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। इस ऑर्डर को आप ऊपर वाला लाइन से भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन है, लिमिट का ऑप्शन है, ट्रिगर का ऑप्शन है। तो जो मार्केट वाला है, इसका मतलब जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है एट डेट मोमेंट उस प्राइस पे आपका बाय हो जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। एंड लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं ये प्राइस थोड़ा महंगा है, मुझे 50 रुपये नीचे चाहिए स्टॉक, यानी कि अभी चल रहा है 2900, मुझे 2850 पे स्टॉक चाहिए, तो वहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर डालते हो, यानी कि आप बाइंग लगाते हो लेकिन 2850 की। एंड अगर मान लो स्टॉक उस प्राइस पे आया, यानी कि 50 रुपये नीचे आया 2850 पे, तब भी आपका ये स्टॉक बाय होगा, नहीं तो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा 330 को। एंड ये कर सकते हो आपको यहाँ पे लिमिट वाले पे। अभी देखो यहाँ प्राइस का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आप चेंज कर दो, 2850 कर दोगे तो आपका ये लिमिट ऑर्डर है। एंड इंस्टेंट बाय पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा,
यानी कि तुरंत उसी सेकंड पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर पे रहेगा। एंड जब भी अगर स्टॉक आया 50 रुपये नीचे तब भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने समझ लिया मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर दोनों एक साथ में। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेटर्स। आपने बहुत सारे लोगों को इसका नाम लेते हुए सुना होगा, इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। एंड बहुत सारे लोग तो अपना 100% ट्रेडिंग करते हैं इंडिकेटर बेस। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे रियलिटी बताता हूँ। देखो, कभी भी ट्रेडिंग 100% इंडिकेटर बेस मत करना। इंडिकेटर बस आपको एक इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। आप खुद सोचो, अगर मान लो इंडिकेटर सच में आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है एंड 100% ऐसा होता तो आज स्टॉक मार्केट में सब लोग पैसा कमा रहे होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन बाय सेबी एंड एनएसई, ओनली 10% ट्रेडर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट एंड 90% पैसा लॉस करते हैं। एंड हम तो रिटेल ट्रेडर है, जो FII एंड DII जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है, उनका खुद का कभी कभार लॉस होता है। तो इसका मतलब एक समझ लो कि इंडिकेटर्स कभी भी 100% काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इंडिकेटर का राइट यूज़ सीख लिया तो ये आपके ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर लेके जा सकते हैं। अगर मान लो आप बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो, कोई स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेसी मान के चलो 70% है। तो उस कंडीशन में अगर आप कोई राइट इंडिकेटर उसके साथ में कंबाइन कर लिया तो शायद इसकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी प्योर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत करना इंडिकेटर बेस। इंडिकेटर बस आपके एनालिसिस में एक और एड ऑन करता है फ्यूचर, या फिर एक और कंफर्मेशन देता है कि हाँ आपका स्टॉक इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस नॉलेज के साथ मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स का नाम बोलता हूँ जो आप डेली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर नाम लिख देता हूँ। पहला इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, उसको हम बोलते हैं SMA। इनका फुल फॉर्म भी बताऊँगा मैं। सेकेंड है EMA। मैं पर्सनली सिर्फ इन 2 इंडिकेटर को फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। बाकी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिलेगा एक MACD, आपको एक मिलेगा RSI, आपको एक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने पर्सनली इनको तो कभी यूज़ नहीं किया है। लेकिन SMA एंड EMA, इनमें से भी EMA आप बोल सकते हो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ। SMA मतलब क्या होता है, अभी आप देखो, इसका मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। एंड EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं SMA को। अब देखो, इसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि यहाँ पे और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन डेटा यूज़ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। अब देखो, मैं अगर लगा रहा हूँ यहाँ पे 5 सिंपल मूविंग एवरेज, इसका मतलब होता है कि जो प्रीवियस 5 कैंडल होती है, 4th एंड 5th, इनका एवरेज निकाल के जो एक आता है पॉइंट, एंड उस पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 5 नंबर। क्योंकि यहाँ पे हमने 5 कैंडल का एवरेज निकाला है। अभी एवरेज कैसे निकलता है, एग्जाम्पल लो, फर्स्ट कैंडल का प्राइस है 100 रुपीज़, सेकेंड का प्राइस है 150, थर्ड का प्राइस है वापस 130 एंड फोर्थ का है 120। तो इनको आप ऐड करो एंड फिफ्थ का कितना एग्जाम्पल लो आप 125, इन पाँचों को ऐड करो, 100, 150, 130, 120 एंड 125, डिवाइड बाई 5 कर दो, जो नंबर आएगा वो इनका एक एवरेज है। इतना तो आई थिंक मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा। इसको हम बोलते हैं एवरेज निकालना। एंड ऐसे ही हर एक प्रीवियस 5 कैंडल का एवरेज निकाल के एक पॉइंट निकलता है, एंड उस पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हो गया 5 सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज कर सकते हो, मैंने 5 का एग्जांपल दिया, यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा, आपको 100 मिल जाएगा। तो 50 है, इसका मतलब प्रीवियस 50 कैंडल का एवरेज निकाल के जो लाइन आएगी वो आपको ड्रॉ करके दिखाती है। 100 मतलब प्रीवियस 100 कैंडल्स। तो हम चार्ट पे देखते हैं कि इन इंडिकेटर को कैसे लगाना है। तो पहले हम देखेंगे मूविंग एवरेज को। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे चार्ट पे आपको एक FX का लिख के आता है, यहाँ पे क्लिक करना है इंडिकेटर लगाने के लिए। FX मतलब इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पे आप लिख लो मूविंग एवरेज। तो सबसे ऊपर आपको देखो बहुत सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सब नहीं लगाने हैं। जो एक आपको दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज, कभी कभी यहाँ पे सिंपल लिखा होता है कुछ ब्रोकर पे, कहीं पे सिंपल नहीं लिखा होता है, कहीं पे ओनली मूविंग एवरेज लिखा होता है। तो जो सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा है वही होता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये चार्ट पे लग गया, एक आपको लाइन दिखाई दे रही है, देखो ब्लू कलर की। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर चाहिए आप लगा सकते हो।
तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट लगा है 9 मतलब प्रीवियस 9 कैंडल का यहाँ पे मूविंग है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका सेटिंग पे जाऊँ तो यहाँ पे नंबर चेंज कर सकता हूँ, 9 की जगह मैं 50 भी कर सकता हूँ एंड अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसका मतलब प्रीवियस 50 कैंडल का ये एवरेज निकल गया। एंड ऐसा कहा जाता है कि 50 मूविंग एवरेज से अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जाता है। एंड यहाँ पे मार्केट में हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखो मैंने 50 लगाया है एंड आपको खुद आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जैसे ही 50 मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया एंड फिर बहुत ऊपर गया। एंड अभी फिलहाल आपको यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिलायंस ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। अब आता है EMA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्टली हर रोज़ यूज़ करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे अगर मान लो हम लगा रहे हैं 5 EMA, तो यहाँ पे अब 5 कैंडल फिर से कंसिडर होगी, 1 2 3 4 5। लेकिन अब यहाँ पे हर एक कैंडल को इक्वल वेटेज नहीं दिया जाएगा जैसा हमने सिंपल मूविंग एवरेज में दिया है। उसका नाम सिंपल क्यों है? क्योंकि हमने हर एक कैंडल को इक्वल वेटेज दिया है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 किया था। लेकिन क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप फिजिक्स में अच्छे हो या फिर मैथ्स में अच्छे हो, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो हमेशा इस तरह से दिखाई देती है। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है। जो रिसेंट कैंडल है, जो अभी बन रही है, इसको वेटेज सबसे ज़्यादा दिया जाता है। फिर उससे प्रीवियस वाली कैंडल को थोड़ा सा कम वेटेज, इसको थोड़ा और कम वेटेज, इसको बहुत ही कम, एंड इसको आई थिंक नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो, उतना वेटेज। तो एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसेंट वाले को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इसको थोड़ा कम, इसको और कम, इसको और कम, इसको और कम। ये हो गया EMA। एंड यहाँ पे मैंने अभी 5 का एग्जांपल दिया। यहाँ पे अगर 9 लगाया मतलब प्रीवियस 9 कैंडल, अगर मैंने 50 लगाया मतलब प्रीवियस 50 कैंडल का एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाला है। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे कैसे लगाना है। सिंपल है, आपको फिर से इंडिकेटर पे जाना है। उससे पहले प्रीवियस वाले चार्ट को, जो इंडिकेटर लगाया उसको बंद कर दो एंड चार्ट को क्लियर कर दो। और फिर से FX पे क्लिक करो एंड यहाँ पे लिख दो आप EMA, सीधा लिख दो EMA। तो आपको यहाँ पे दिख देगा, देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पीछे से लगा है लेकिन सेम है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक कर दो एंड ये आपका लग गया चार्ट के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 EMA लगा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है 9 EMA उसको यूज़ करता हूँ, कोई सेटिंग चेंज नहीं करता हूँ। एंड ये 9 EMA किस तरह यूज़फुल होता है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया ही है, आपको फिर से बताता हूँ। जब भी मार्केट 9 EMA से दूर जाता है, वापस उसकी तरफ आने की कोशिश करता ही करता है। यानी कि 9 EMA मार्केट के लिए एज ए मैग्नेट काम करता है। तो यहाँ पे देखो 9 EMA से मार्केट दूर गया, इतना दूर हो गया कि लाइन दिख रही है ना, ये 9 EMA होता है। तो मार्केट दूर गया, उसकी तरफ वापस आ गया। जैसे 9 EMA से मार्केट दूर गया, वापस आ गया। यानी कि मार्केट हर बार 9 EMA से दूर जाता है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वापस आता ही है। ये होता है 9 EMA का काम। ऐसे ही आपको मार्केट में और बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, तो उनको यूज़ मत करो। क्योंकि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया एंड मैंने सब कुछ ट्राई करने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छे ट्रेड देता है, जो एक्यूरेसी मिलती है, वो आपको सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ ही मिल जाएगा। बाकी आप MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, इन सब को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतना एक्यूरेसी मुझे नहीं मिला है। लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आप कुछ भी करो, एक चीज़ याद रखना, कभी भी प्योर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं करना है। यानी कि मान के चलो यहाँ पे आपको चार्ट पे इंडिकेटर बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड नहीं लेना है। आप इंडिकेटर के साथ में और कन्फर्मेशन लगाओ, जैसे कि हो सकता है आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, वो टूट रहा है इस जगह पे, या फिर कुछ न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव, वो इसके साथ में आ रही है। तो इन सारे कन्फर्मेशन को साथ में मिला के आप इंडिकेटर का भी कन्फर्मेशन यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको बात की थी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि हम इतना पैसा रिस्क पे डाल रहे हैं या इतना पैसा रिवॉर्ड ले रहे हैं। तो एग्जांपल लो, हम यहाँ पे इस कैंडल पे, ये प्राइस कितना है, लगभग 2,900 रुपये है। यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि 2,900 भी मान के चलो आप, या फिर 2 रुपये कम है, 2,898। तो 2 रुपये का आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो एंड कुछ 5 या 10 रुपये टारगेट करो यहाँ कहीं पे। तो इसको आप या तो अपनी आंखों से देख ही रहे हो कि प्राइस कहाँ पे है, लेकिन आप एक फीचर भी यूज़ कर सकते हो जो आपको दिखा देता है सीधा कि कितना आपने लॉस करने के लिए रेडी हो, कितना आप टारगेट ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने लगाया इसको, एंड जो रेड एरिया है इसका मतलब
इतना आप लॉस लेने के लिए रेडी हो। एंड जो ग्रीन आ रहा है मतलब आपका प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है इतना ग्रीन में। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको सेट कर देता हूँ 1:3। ठीक है, इसका मतलब आप मार्केट को 1 रुपया देने के लिए रेडी हो एंड मार्केट से 3 रुपया प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो। कि मैंने 1:3 का सेट कर दिया है ना, आपको यहाँ पे देखो दिखाई देगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3:0.2, मतलब 1:3 वाला ये लोग उल्टा लिखते हैं, 3:1 लिखते हैं, एक्चुअली हम 1:3 बोलते हैं। तो ये आपको चार्ट के साइड में ऐसा ऑप्शन लगाने को मिल जाता है। ये तो हो गया बाइंग के लिए। अगर आपको मान लो कहीं पे सेल करना है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करना होता है। एंड एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे ही सेलिंग किया हूँ तो अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अगर मान लो मैं सेल कर रहा हूँ मतलब मार्केट नीचे आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अभी मैं सेट कर रहा हूँ 1:2 का करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया 1:2 का, क्योंकि 0.8 ठीक हम इसको इग्नोर मार सकते हैं। इसका मतलब 1:2 मतलब मार्केट को मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट आया तो मार्केट से मैं 2 रुपया लेके जाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है एंड आई थिंक मैंने सबसे सिंपल करके आपको सिखाया है। फिर भी अगर मान लो आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एंड सबके पास पहुंचना चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक पे। एंड आने वाले एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। एंड अगर आप मान लो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपको हमारे इंस्टाग्राम का भी पता नहीं होगा, तो देख लो ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड वेरीफाइड है विद ब्लू टिक। तो आप इसी अकाउंट को जाके फॉलो करना। यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ बताते रहता हूँ मार्केट के बारे में, किस तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो इसको भी आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे।